बाप का विरासत बेटा का होता है और कोई चाचा अगर ये दावा कर दे कि बाप का विरासत बेटा का नहीं है बल्कि उसका भाई का है, तब ये सुनने में ही ठीक नहीं लगता है। चिराग पासवान के पार्टी को जिस तरीके से तोड़ा गया था, पूरा बिहार नहीं पूरा भारत देख रहा था, लेकिन चिराग पासवान की हिम्मत देखिए। वो आदमी पूरा बिहार उस वक्त के बाद भी घूम रहा था। उसे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा एनडीए में चिराग पासवान को शामिल करेगी और पशुपति पारस को ऐसे दरकिनार किया जाएगा कि पशुपति पारस जिंदगी भर याद रखेंगे। वो सांसद जो उस चिराग पासवान को छोड़कर गए थे, जिस आदमी ने अपने पिता को खो दिया था, आज वही सांसद समय मांग रहे हैं चिराग पासवान से कि भैया हमको आपसे मिलना है, आधा घंटा का फुर्सत हो तो प्लीज बुला लीजिए ना। चिराग पासवान ने वो करके दिखा दिया जिसका दावा चिराग करते थे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी लिखते हैं कि मैं चिराग पासवान का स्वागत एनडीए में करता हूं। अब समझिएगा इस बात को, ये पूरा खेल है और इस खेल के रचयिता सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। चिराग पासवान का मेहनत है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। चिराग पासवान बिहार के हर उस गांव में जा रहे थे जहां पर कोई घटना घट रही थी। चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे, जबकि प्रत्यक्ष रूप से वो एनडीए में शामिल नहीं थे। और जेपी नड्डा के ट्वीट के बाद कि मैं चिराग पासवान का एनडीए में स्वागत करता हूं, माहौल ऐसा बना है कि पशुपति पारस का प्रवक्ता लोग भी, नेता लोग भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। 5 सीटों पर, सूत्रों के मुताबिक 5 सीटों पर चिराग पासवान की बात हो गई है। जगत प्रकाश नड्डा ने खुद उनका स्वागत कर दिया है। जेपी नड्डा से मिलने के बाद ये तस्वीर देख लीजिए। लोग इनको चाणक्य कहते हैं, कोई मोटा भाई कहता है, लेकिन नाम इनका है अमित शाह। अमित शाह से मुलाकात होती है चिराग पासवान की और उसके बाद बिहार के मीडिया इंडस्ट्री में कह लीजिए, बिहार के मीडिया फ्रेटर्निटी में कह लीजिए, एक तरीके से गुपचुप तरीके से ये बात शुरू हो जाती है कि बाप का जो विरासत होता है वो बेटा का ही होता है। अगर चाचा ये सोचे कि वो उसको हथिया लेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। चिराग पासवान लगे हुए थे और लगे हुए का फल ऐसा मिला कि देखिए, जेपी नड्डा ने उनको बैठक में बुलाया, चिराग पासवान मिलने गए। जेपी नड्डा ने अब ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि हम एनडीए में चिराग पासवान का स्वागत करते हैं। और खबरें चल रही हैं कि 5 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अब जब हाजीपुर बोले तो चाचा जी का चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है। वो चाचा जी जो बहुत बार चिराग पासवान को कह रहे थे कि हम आपके में सटेंगे नहीं, और ये चाचा जी दावा कर रहे थे कि चिराग पासवान में को हाजीपुर में नहीं लड़ने देंगे और अगर वो लड़ते हैं तो उनका जमानत जब्त होगा। लेकिन जो खबरें अभी हमारे पास है उसके हिसाब से पशुपति पारस एनडीए के उम्मीदवार हाजीपुर से नहीं होने वाले हैं। चिराग पासवान को एनडीए ने इस बात का भरोसा दे दिया है कि आपको 5 सीटें दी जाएंगी और उन 5 सीटों में हाजीपुर भी एक होगा। मतलब एनडीए के हाजीपुर से उम्मीदवार चिराग पासवान होंगे और कोई नहीं। इसके बाद एक और नाम, प्रिंस राज, समस्तीपुर के माननीय सांसद, माननीय भाई साहब कहिए चिराग पासवान का। और सूत्रों के मुताबिक समस्तीपुर सीट भी एनडीए ने कहा है कि वो चिराग पासवान की पार्टी की झोली में डालेंगे और पशुपति पारस और प्रिंस राज को टिकट चिराग पासवान तो नहीं देंगे। इसका मतलब समस्तीपुर से भी एनडीए का लोकसभा का उम्मीदवार चिराग पासवान की पार्टी से होगा और प्रिंस राज वो उम्मीदवार नहीं है। इसके अलावा जब ये दोनों तस्वीरें आ गई तब सांसद बीना देवी पहुंचती हैं चिराग पासवान के घर। ये वही सांसद साहिबा हैं जिन्होंने पशुपति पारस के साथ जाकर चिराग पासवान के एलजेपी को तोड़ने का षड्यंत्र किया था। लेकिन अब सब लोग चिराग पासवान से सट कर रहना चाहते हैं, क्योंकि मालूम सबको था कि चिराग पासवान अगर अपना गोटी एनडीए में फिट कर लेंगे तब पशुपति पारस एक तरीके से नेपथ्य में चले जाएंगे। उनकी उम्र भी हो गई है राजनीति ना करने वाली और एनडीए ने, भाजपा ने आप कह लीजिए, एक तरीके से बहुत सही निर्णय लिया है, क्योंकि एक युवा आदमी ज्यादा मेहनत कर सकता है। चिराग का क्रेज बिहार में है और चिराग पासवान ने जिस तरीके से टूट के बाद अपने पार्टी को संभाला वो इतिहास है। और फिर अंतिम लाइन यही कहेंगे कि बाप का विरासत बेटा का होता है, चाचा कितना भी कोशिश कर ले उसका नहीं हो पाएगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।